जोर से बोलना पड़ेगा। स्टार्ट करिए। Good morning students. So I am going to teach about how to identify future tense sentences. So let me start one by one how to identify future tense sentences. Number one, future indefinite tense. Future indefinite tense. There are four kinds of future tense sentences. Future indefinite tense, in which sentence ga, ge, gi. In which sentence ga, ge, gi comes with the main verb is called future indefinite sentence. It means जिस सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी आता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, वो पढ़ेगा, तुम खेलोगे। ठीक है, वो पढ़ेगा तो हमारा मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने के लास्ट में क्या आ रहा है मेन वर्ब के साथ गा। ठीक है, तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी आता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। सो हम लोग को सिंपल याद रखना है कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी आता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। नंबर टू, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। नोट करते जाना है वन बाय वन सारे को, पॉज करके वीडियो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन विच सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और रहेगा, रहेगी, रहेंगे। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहेगा, रहेगी, रहेंगे या फिर रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे रहता है तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। एज फॉर एग्जांपल, वह पढ़ रहा होगा, वह खेलते रहेंगे। ठीक है, या तो हमारे लास्ट में रहेगी रहेगा या फिर रहा होगा रहेगा। ठीक है, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ या तो रहा होगा या फिर रहेगी रहेगा तो वो हमारा किसमें रहता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है कि हमारा फ्यूचर में इन फ्यूचर काम हमारा कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, जारी रहेगा। जिस सेंटेंस से हमको फ्यूचर में काम कंटिन्यूअसली जारी रहने का पता चलता है उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। तो मेन वर्ब के साथ रहा होगा आया, रहा होगा अगर तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहेगी आया मेन वर्ब के साथ, खेलना मेन वर्ब है, खेलते रहेगी तो रहेगी हमारा किसमें जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना है।
फिर नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको भी नोट डाउन कर लो। इन विच सेंटेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और उच्चारण में जो बताया थे प्रेजेंट और पास्ट में भी, आ होगा, ई होगी, ई होगी, ए होगी। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और आ होगा, ई होगी, ए होंगे रहता है, तो वो हमारा किस सेंटेंस में आता है, किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आता है। तो उसका अंत में क्या होना चाहिए, मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और या फिर उच्चारण में आ होगा, ई होगी, ए होगी। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। वे लोग आ चुके होंगे। सेकेंड, वह सो गया होगा, वह सो गया होगा। यहाँ पर तो हम सिंपली पहचानेंगे चुके होंगे, चुके होंगे आ गया मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब आ गया है आना, आना के साथ क्या होंगे, चुके होंगे। वे लोग आ चुके होंगे, तो चुके होंगे हमारा आ गया, तो किस टेंस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ये हो जाएगा। उच्चारण में सो गया होगा, यहाँ पर उच्चारण में क्या है, आ होगा, वह सो गया, आ होगा या सो गई होगी, ई होगी। वे लोग सो गए होंगे, ये होंगे, तो किसमें आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में। तो इसको पहचानने के लिए यही है, या तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर उच्चारण में आ होगा, ई होगी, ए होंगे। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना है, इसको भी पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। सारे को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने प्रेजेंट को भी बताया था आइडेंटिफाई करने के लिए, पास्ट को भी बता दिया, आज मैं फ्यूचर को बता रहा हूँ। इसके बाद में 1 बाय 1 बनाने के लिए स्ट्रक्चर वाइज आपको पढ़ाऊंगा। सो सारे को अच्छे से लिख लेना है और सारे को याद कर लेना है कि कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा। तो आइडेंटिफाई करने का बस हमको नियम याद रखना है कि मेन वर्ब के साथ लास्ट में क्या रहता है। अगर सिर्फ गा गी रहेगा तो वो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सो लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा काम कंटिन्यूअसली जारी रहता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमारा कंटिन्यूअसली जारी रहता है। पर ये डिफरेंस रहता है कि इसमें हमारा टाइम मेंशन किया हुआ रहता है। कई बार टाइम मेंशन नहीं किया हुआ भी रहता है सेंटेंस में, बट सेंटेंस को पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि ये जो काम है कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी फ्यूचर में भी जारी रहेगा। So in this sentence, time plus
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर टाइम अगर नहीं दिया हुआ है तो था आ रहा होगा, थी आ रही होगी, थी आ रहे होंगे। तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ टाइम के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहता है, तो वो हमारे किसमें आता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है। इसका एग्जांपल भी देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। इसमें तो हमारा टाइम दिया हुआ है, रहा होगा, रही होगी के साथ क्या आ गया? टाइम आ गया कि कितने बजे से? 2 बजे से। तो टाइम के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो किसमें आता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। बट कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में हमारा टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, जैसे आप लोग दौड़ते आ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग दौड़ते आ रहे होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा है दौड़ते, दौड़ते का मतलब है कि ये जो काम है, ये काम कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ, आप लोग दौड़ते आ रहे होंगे। ठीक है, दौड़ने का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये कुछ समय पहले स्टार्ट हो चुका है, यानी एक समय से वो काम होते हुए आ रहा है और ये फ्यूचर में भी होते आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें टाइम मेंशन है, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, बट हमारा इस सेंटेंस से पता चल रहा है ये जो काम है कुछ समय पहले स्टार्ट हो चुका है और ये फ्यूचर में भी जारी अभी होगा। आप लोग दौड़ते आ रहे होंगे, हो सकता है वो 2 घंटे से दौड़ते आ रहे होंगे, हो सकता है वो सुबह से दौड़ते आ रहे होंगे, आप लोग सुबह से दौड़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम छिपा हुआ है, पर टाइम है इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। सेंटेंस को पहचानने में बस हमको ये याद रखना है, सबसे पहले तो हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब कि सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो। अगर है, हूं, हो तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस, था, थे, थी या उच्चारण में आ, ई तो वो हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस। अगर सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, की आ गया तो वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट से? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर पास्ट है तो पास्ट का कौन सा पार्ट से? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का कौन सा पार्ट है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो मैंने सारे को पहचानने के लिए आप लोगों को बता दिया है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1 बाय 1 कैसे बनाते हैं पहले हम लोग पहचानना सीख जाएंगे। अगर पहचानना सीखे तो फिर बनाना हमारे को बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अच्छा ये हमारा सेंटेंस है, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, टाइम के साथ। फ्यूचर ये किसका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा आप लोग को, तो स्ट्रक्चर की मदद से आप लोग उसको आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज एक एक करके कैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं, एक कैसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बनाते हैं, एक दिन में एक स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसका चारों फॉर्म में बताएंगे सेंटेंस का, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में
नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चर की मदद से कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।